Assalamu alaikum. Welcome to World Learning International School of Virtual State. I'm your teacher and my name is Ms. Mahanur Khan. Today we read about science of class 5. Chapter number 1, classification of living things. Book page number 12, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में। प्लांट्स आर लिविंग क्रिएचर्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स इनसाइड देयर बॉडीज। पौधे वो जानदार अशिया हैं, वो जानदार शय हैं, अल्लाह की ऐसी कुदरत है इन पर कि ये अपनी ग़िज़ा को अपने अंदर खुद ही बनाते हैं और ख़ुद ही अपनी खुराक को पूरा करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये जो अपना खाना बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को। दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सो मैनी सेल्स। ये बहुत सारे सेल्स से मिल के बनते हैं। वी कैन डिवाइड द प्लांट्स इंटू टू मेन ग्रुप। हम पौधों को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बुक पेज नंबर 13 पर। यहाँ पर प्लांट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, ये दो पार्ट हैं, यानी ये दो उसके ग्रुप्स हैं जिसमें डिवाइड होते हैं प्लांट। अब हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, ये फूल पैदा करता है। दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो फूल पैदा नहीं करते। देयर सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट। इनके जो बीज होते हैं वो फलों के दरमियान पाए जाते हैं। देयर सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट। इनके जो बीज हैं जिम्नोस्पर्म के वो फलों के दरमियान नहीं पाए जाते। हैव वेस्क्यूलर बंडल्स, इसके पास बहुत वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं। हैव वेस्क्यूलर बंडल्स, इसके पास भी सेम ही होता है। हैव स्टेम, रूट एंड लीव्स, इसके पास स्टेम यानी तना, रूट यानी जड़ें और लीफ यानी पत्ते होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। तना, जड़ें और पत्ते होते हैं एंजियोस्पर्म में। हैव, स्टेम, रूट एंड लीव्स। जिम्नोस्पर्म में भी ये तीनों चीज़ें होती हैं, तना भी होता है, जड़ें भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं। मगर इसके एग्जाम्पल हम किस तरह से देंगे? एग्जाम्पल ग्रासेस, रोज प्लांट, बीन प्लांट, ईटीसी। और इसकी एग्जाम्पल है गिंगोस, पाइन, फिर केडार, ईटीसी। सो इसमें हमने एंजियोस्पर्म और गाइनोस्पर्म का पढ़ लिया कि इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें कुछ डिफरेंस कॉमन है और कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे की उलट हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बुक पेज नंबर 14 पर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फूलों वाले जो पौधे होते हैं उनकी खुसूसियात। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। दे बेयर सीड्स इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। सम फ्लावरिंग प्लांट्स possess flowers which are bright in color. These flowers attract insects towards the plant for pollination. Other may be dull in appearance and pollinate through wind. We can categorize flowering plants into two groups: monocotyledonous plant और dicotyledonous plant। हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो फूलों के वाले पौधे होते हैं उनकी फूलों वाले जो पौधे होते हैं उनमें तना भी होता है, जड़ें भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं। इनके जो बीज होते हैं वो इनके फूलों के दरमियान पाए जाते हैं। देख सकते हैं आप इस तरह छोटे छोटे दानों की तरह हमें बीज दिखते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे फूलों वाले ऐसे होते हैं जिनके फूलों का कलर बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही रोशन होता है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ पुरकशिश फूल होते हैं तो
उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर अट्रैक्शन उनकी बढ़ती है, वो पॉलिनेशन का प्रोसेस प्लांट से करते हैं। और कुछ का कलर जो होता है डल होता है, तो ऐसे जो फूल होते हैं वो हवा के ज़रिए पॉलिनेशन करते हैं। पौधों में दो तरह की कैटेगरीज होती है, एक होती है मोनोकोटिलेडोनियस प्लांट और एक होती है डाइकोटिलेडोनियस प्लांट। एंजियोस्पर्म के जो होते हैं, ये हम एंजियोस्पर्म का पढ़ रहे हैं, आगे हमने गायनोस्पर्म का भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलेडोनियस प्लांट्स और डाइकोटिलेडोनियस प्लांट। These plants have only one leaf inside. They have leaves which have parallel venations. They have flower part in the groups of 3. These plants have 2 leaf insides. They have leaves with webbed venations. They have flower parts in the group of 4 or 5. मोनोकोटिलेडोनियस जो प्लांट्स होते हैं उनका पत्ता एक एक करके होता है, ठीक है। और जो डाइकोटिलेडोनियस होते हैं उनके दो दो पत्ते होते हैं। जैसे कि हम ग्रास को देखें, ग्रास के हर पत्ता ही अलग अलग बना हुआ होता है, ठीक है। और इसकी जगह हम ट्री पर उगे हुए पत्ते देखें तो वो एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, इस तरह के होते हैं। तो ये डिफरेंस है पहला इनका। दूसरा डिफरेंस इनका ये पैरेलल होते हैं, यानी कि ये यूँ खड़े होते हैं। और इसका डिफरेंस ये है, ये वेब्ड होते हैं, यानी कि ये यूँ लेटे हुए होते हैं। थर्ड डिफरेंस इसका है, दे हैव फ्लावर पार्ट इन द ग्रुप ऑफ 3। इसके जो फूल होते हैं 3-3 के ग्रुप में होते हैं, और इसके जो फूल होते हैं वो 4 से 5 के ग्रुप में होते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल दी, ग्रासेस, बम्बूज, पाम्स, लिलीज, डैफोडिल्स, ईटीसी। और यहाँ पर एग्जांपल दिए रोज़ प्लांट, पोटैटो, टोमेटो, पीचेस, ईटीसी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बुक पेज नंबर 15 पर। मोनोकोटिलेडोनियस प्लांट्स। मोनोकोटिलेडोनियस प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ये फूलों वाले पौधे होते हैं। मोनोकॉट्स इंक्लूड ऑल ग्रासेस एंड ग्लास लाइक प्लांट्स इंक्लूडिंग लिलीज, इराइसिस, एमेरिलिस एंड सम अदर प्लांट टाइप्स। और जो मोनोकॉट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं हर ग्रास में। कुछ ग्रास जैसे कि यहाँ पर बताए गए हैं, लिलीज हो गया, इराइसिस हो गया, एमेरिलिस हो गया, और भी बहुत से टाइप के ग्रासेस में ये पाया जाता है मोनोकॉट्स। यूजुअली मोनोकॉट्स possess parallel veined leaves and shape of leaf is normally narrow। जो इसके मोनोकॉट्स के जो पौधे होते हैं वो अभी मैंने आपको जैसे कि बताया पैरेलल होते हैं। पैरेलल यानी कि यूँ खड़े हुए होते हैं, यूँ खड़े हुए सीधे सीधे खड़े हुए होते हैं, और इनकी शेप जो है नॉर्मली नैरो होती है, यानी कि थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। ग्रास को आपने देखा होगा, होती वो सीधी खड़ी है मगर वो थोड़ी सी यूँ मुड़ी हुई होती है, यूँ, ठीक है। द सीड ऑफ मोनोकॉट प्लांट यूज्ड टू हैव ओनली वन। The seed of monocot plant used to have only one cotyledon, which means they have only one seed leaf. मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनका सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है, यानी कि इसका मतलब सिंपल वर्डिंग में अगर कहा जाए वो एक ही बीज से बनते हैं। मोनोकॉट फ्लावर्स आर यूजुअली हैविंग फ्लावर पार्ट्स इन द ग्रुप ऑफ 3 और मल्टीपल्स ऑफ 8। मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं इनका ग्रुप ज़्यादातर 3 का होता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि 3 से थोड़े से ज़्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बुक पेज नंबर 16 पर। यहाँ हम पढ़ेंगे डाइकोटिलेडोनियस प्लांट्स। नियरली ऑल आर ट्रीज, बुशेस, वेजिटेबल गार्डन प्लांट्स, नॉट कॉर्न, and most of our wildflowers, not rices and lilies, are included in dicotyledonous plants। इन्होंने सबसे पहले हमें बताया डाइकोटिलेडोनियस प्लांट्स हैं क्या।
अगर हम अपने करीब करीब के दरख्तों को देखें, बुशेस यानी कि जो छोटे मोटे पौधे जो रोडों पर लगे होते हैं उन्हें देखें, हमारे सब्जियों के अगर गार्डन हैं उन्हें देखें, जैसे कि खेत वगैरह हो गए, ना कि मकई वगैरह का खेत, ना ही राइसेस यानी घास की एक किस्म है, या लिलीज़ का खेत हो, वाइल्ड फूलों के जो खेत हों, जितने भी हमारे करीब के दरख्त हैं हम उनको देखें, वो डाइकोटिलिडीनियस प्लांट्स हैं। डाइकॉट लीव्स आर यूजुअली नेट मीट एंड ब्रोड। डाइकॉट के जितने भी लीव्स होते हैं वो नेट मीट एंड ब्रोड यानी कि वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं। पहले वाला हमने जो पढ़ा था मोनोकोटिलिडीनियस, वो यूँ होते हैं, डाइकोटिलिडीनियस यूँ, ठीक है। द सीड ऑफ डाइकोटिलिडीनियस प्लांट्स possess two seed leaves, so they are named dicotyledonous plants। जो डाइकोटिलिडीनियस प्लांट है इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये 2 बीज बोने से उगता है। एक बीज बोने से जो उगता है वो मोनोकोटिलिडीनियस है, 2 बीज बोने से जो उगता है वो डाइकोटिलिडीनियस है। ओके, द फ्लावर पार्ट्स ऑफ डाइकोटिलिडीनियस प्लांट्स आर यूजुअली 4 और 5 और इन मल्टीपल्स। इनका कॉमन ग्रुप 4 से 5 का होता है, और अक्सर तौर पर ऐसा भी देखा गया है कि इससे ज़्यादा मिक़दार में भी पाया जाता है इसका ग्रुप। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका होम असाइनमेंट आपको PDF के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। आपने इस रीडिंग को एक बार अगेन करना है, और अपनी कॉपीज़ में जो आपको PDF दिया जाएगा उसे बहुत ही सफाई से करना है। ओके किड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।